हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा छठी का मैथ्स का पेपर है। तो गणित के पेपर का आप सब चाहेंगे कि आपको सॉल्यूशन पता चले, तो इसलिए हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए ये तो गणित के पेपर जो आपकी छठी कक्षा का है उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो है यहाँ उसका सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। देखें पहला क्वेश्चन है संख्या 410 में दहाई के अंक का स्थानीय मान बताना है आपने। तो देखें 410 जो संख्या है उसमें 0 इकाई का अंक है और 1 जो है वह दहाई का अंक है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। दहाई जो होती है वह भी 10 की ही संख्या होती है, आपको वैसे भी याद होगा, ठीक है। तो इसलिए ये 10 इसका सही आंसर है। इसके बाद देखें अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखें सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है बच्चों वह 0 होती है, क्योंकि पूर्ण अंक जो होते हैं वह 0 से शुरू होते हैं। 1 2 3 मतलब आप आगे अनगिनत गिनती कहीं तक भी ले सकते हैं। और जो प्राकृत संख्या होती है वह 1 से शुरू होती है। 1 2 3 इस तरह से ये आप कहीं तक भी गिन सकते हैं, ठीक। तो आपने यहाँ पर छोटी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का अंतर बताना है, ठीक। तो वह अंतर आपका जैसे आप 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 49 के पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो देखो 49 के पूर्ववर्ती का मतलब इससे पहली संख्या 48 और परवर्ती का मतलब इसके बाद की संख्या यानी 50। तो 48 और 50 जिसमें ऑप्शन में है वह अपना आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो आपका चौथा क्वेश्चन देखें। चौथे क्वेश्चन में लिखा है संख्या 3 के कितने गुणनखंड होते हैं। तो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड है बच्चों एक तो ज़रूर होता है, ठीक है, और एक वह संख्या खुद भी होती है। तो ये दो मतलब कि एक और वह संख्या खुद, ये तो 2 गुणनखंड हर एक संख्या के होते ही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखो 3 और किसी से भाग भी नहीं होगा, तो यानी इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। तो आंसर हमारा हो गया 2। इसके बाद आगे देखें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज इस तरह से 4 भुजाओं की आकृति जो हम बनाते हैं, तो इसमें देखें ये आयत है जैसे, तो हम कह सकते हैं कि ये हर एक आयत में क्या है, समकोण है। और ये कितने हो गए? 4। तो कम से कम 4 समकोण जरूर होने चाहिए। तो ये 4 समकोण इसका उत्तर हो गया। इसके बाद देखें पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही करा है कि पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, उसके बाद 1 आता है। तो इसका मतलब 1 से पहले कोई संख्या आ रही है जिसे पूर्ववर्ती कहते हैं, है ना। और यहाँ लिखा है नहीं होता, तो ये कथन क्या हो गया बच्चों? असत्य, ठीक है। ये आप लिखेंगे असत्य। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन जो है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में जो लिखा है सभी अभाज्य संख्याएँ विषम होती हैं। तो बच्चों अभाज्य संख्या में 2 भी आती है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 2 क्या है? सम संख्या होती है। तो इसलिए ये भी आपका असत्य हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही असत्य हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पेपर में जो आगे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, तो अगले क्वेश्चन में देखें बच्चों 13वां क्वेश्चन, एक घड़ी। तो बच्चों ये देखें आपका जो 13वां क्वेश्चन है कि एक घड़ी की सुई जो है वह कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 बजे से प्रारंभ होकर घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन पूरा करे। तो देखिए 12, ये घड़ी मैंने आपको बताया, बना के दिखाया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। 12 से आधा घूर्णन पूरा करना है, मतलब 12 पे दोबारा 12 आए तो पूरा घूर्णन, तो आधा घूर्णन ये 6 पे जाके रुक जाएगी। तो आंसर आ गया आपका 6, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें -32 में से -40 को घटाना है। तो देखिए -32 ये लिखा और -40 भी ये लिख लिया, और फिर घटाना है इसको, तो इसलिए एक बीच में माइनस का निशान आपका और आएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखें ये माइनस बाहर वाला और ये अंदर -40, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और -32 तो बाहर लिखा है। तो -32 और +40 ये माइनस होएगा, तो 40 में से आप 32 को घटा देंगे तो आंसर आपका 8 आ जाएगा। 8 आंसर आएगा। तो निशान जो है जो बड़ी संख्या होती है उसके वाला होता है। तो आप यहाँ प्लस का निशान भी लिख सकते हैं, या बिना निशान के भी आप इसे छोड़ देंगे तो प्लस का ही माना जाएगा, ठीक है। तो 8 आपका उत्तर आ गया। इसके बाद आगे देखें 11 + -7 और 7 का योग करें। तो यहाँ संख्या है आपकी 11 + -7
प्लस में 7, क्योंकि 7 का योग करना है। तो इसके बाद ये संख्या जो बन गई आपकी 11 - 7 + 7 है ना। तो यहाँ पर आपने इसको आगे हल करना है। आगे हल कैसे करेंगे कि जो प्लस प्लस संख्याएं हैं उन्हें जोड़ लेंगे। तो 11 में पहले +7 करेंगे तो ये आपका 18 हो गया। इसके बाद इसमें से -7 आप कर देंगे, ठीक है। तो -7 करेंगे तो वापस वही 11 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये इसलिए आंसर यहाँ 11 लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। जो आपका 15वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें लिखा है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो 8 घंटे जो निकालने के लिए हमें एक दिन की भिन्न चाहिए, तो इसलिए हमें पहले एक दिन में देखना है कि कितने घंटे होते हैं। तो वही लिखा है यहाँ, एक डे मतलब 1 डे जो है यानी एक दिन है ये यहाँ पर बच्चों। डे का मतलब दिन, एक दिन में 24 घंटे। तो हमें तो 1 घंटा देखेंगे पहले, तो 1 घंटे में हो गया 1/24 दिन। इसके बाद 8 घंटे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 8 घंटे के हिसाब से 8 घंटे, तो बच्चों यहाँ पर आपका हो गया, ये देखें 8 घंटे में अब आपका 8 घंटे जब आप लिखेंगे तो 1/24 गुणा में 8 हो जाएगा। और तो इसको काट लेंगे, 8 का मार 8 × 24, तो इस तरह से 1/3 भिन्न आपके आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद जो अगला इसमें पार्ट दिया हुआ है, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है ये बतानी है। तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही करना है कि 1 घंटा जो है उसमें पहले हमें मिनट निकालनी है, कितनी हो गई 60 मिनट हो गई, ठीक है। तो 1 मिनट जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/60 घंटा। ऐसे ही 40 मिनट का जब निकालेंगे तो गुणा 40 करेंगे और इसे काट लेंगे। तो काटने के बाद ये आपका जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो भिन्न आ गई आपकी 2/3, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सरल करो है ये भी। तो यहाँ पर देखें ये 1 सही 1/3 प्लस में 3 सही 2/3 है। तो पहले आप इस मिश्रित भिन्न को बदलेंगे, तो इसको खोलेंगे तो ये 3 की 1 से गुणा करेंगे, 3 × 1 + 1/3, इस तरह से आप लिखेंगे इसे। और फिर प्लस 3 × 3 और प्लस में 2/3। तो इस तरह से आप यहाँ बनेगी जो संख्या 3 + 1/3 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2/3। तो 3 और 1 4 हो गया, 4/3 प्लस 9 और 2 11 हो गया, 11/3। ये संख्या आपकी बनेगी। इस तरह से पूरा आपने हल करके इस सवाल को दिखाना है, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसका लघुत्तम लेंगे, क्योंकि नीचे दोनों संख्याएं बराबर हैं तो आपको लघुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिख देंगे 3 नीचे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा। तो 4 और 11 कितना हो गया 15, 15/3, और इसको फिर काट लेंगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन 5 उत्तर आ गया। इसके बाद आगे देखें 17वां क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो देखें बच्चों, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की होती है 10,000, ठीक है। तो इसके ये गुणनखंड यहाँ पे मैंने सॉल्व करके लिख दिए हैं, आप ये देख लें। तो आंसर में जो है आपके 2 का अंक जो है वह 4 बार आएगा, मतलब 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 बार 2 का अंक आएगा। और इसके बाद गुणा में 5 का अंक भी आपका 4 बार आएगा। तो ये इसके सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए किसके बच्चों 10,000 के, ठीक है। तो ये इस तरह आप उत्तर निकाल लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और हर एक का मूल्य 1200 रुपये था। तो देखें टोटल रुपये कितने हो गए 78,592, और रेडियो का एक का मूल्य 1200। तो उसने कितने रेडियो खरीदे हैं 40। तो 40 रेडियो खरीदने के लिए 1200 गुणा में 40, तो ये आपका आ गया 48,000। कितना आ गया बच्चों 48,000, ठीक है। तो इस 48,000 को जो उसने धनराशि टोटल उसके पास थी उसमें से घटा देंगे। जब घटा देंगे तो उसके पास कितनी धनराशि शेष बच गई, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेष कितनी बच। तो ये देखें 78,592 में से जब आप घटा देंगे 48,000 तो 30,592 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब आपका 19वां क्वेश्चन, 19वें क्वेश्चन में जो लिखा है कि आपने आकृतियाँ बनानी हैं। तो आकृतियाँ किसकी बनानी है, पहले एक रेखा। तो देखें ये एक रेखा बनाई हुई है बच्चों। रेखा जो होती है उसके दोनों तरफ आपने तीर का निशान ज़रूर लगाना है और ये इस तरह से आपको डिनोट करना है। तो ए बी जो है वह रेखा हो गई। रेखाखंड कोई एक रेखा का बीच का खंड टुकड़ा जो होता है, तो उसके लिए ए बी ये जैसे दिया है, इसमें आपने तीर का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि रेखा को हम दोनों तरफ
तीर का निशान का मतलब कि उसे दोनों तरफ हम किसी भी तरफ उतनी ही लंबाई में और आगे भी ज़्यादा खींच सकते हैं, है ना। परंतु रेखाखंड के साथ ऐसा नहीं है, रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु होते हैं, एक इसका शुरू का बिंदु और एक अंत बिंदु, तो यहाँ इसके आगे इसको नहीं बना सकते, तो इसलिए ए बी जो है ऊपर रेखाखंड उसका निशान बना के बनाएंगे। फिर है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, विभाजित करती हैं एक उभयनिष्ठ बिंदु पे, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु P हो गया और ये L1 और L2 आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। फिर है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी कहीं नहीं काटती हैं, बिल्कुल समान अंतर के साथ चलती हैं एक दूसरे से, तो ये ए बी और सी डी, ये देखें ये ए बी और सी डी दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इनको तीर के निशान से ऊपर दिखा दिया गया है। फिर है वक्र। वक्र जो होता है बच्चों, एक मतलब हम बिना पेंसिल या पेन उठाए जो भी सीधी या टेढ़ी लाइन बना देते हैं उन्हें वक्र कहा जाता है, तो ये इस तरह से इसे आप ये बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा आपके ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है 19 पूरे हो गए। तो अब आप अपने आंसर्स मिला लें, मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और जिन बच्चों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी आपको और भी जो आपके पेपर चल रहे हैं उनके सैम्पल पेपर और सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।